प्रश्न आपसे पूछता है पेपर में, तो पेपर में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है लगभग 10 नंबर का, वह आता है वेलकम आपका इस बीए की सीरीज में। बीए फर्स्ट सेमेस्टर के जो विद्यार्थी हैं और वह इनके लिए दूसरा वीडियो हमारा है। पहले में आपने देखा था भौतिक भूगोल का परिभाषा, उसके विषय क्षेत्र, और उसी यूनिट फर्स्ट के ही जो दूसरा टॉपिक है वह है पृथ्वी की उत्पत्ति। और पृथ्वी के उत्पत्ति के संबंध में मेरे परीक्षा में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछता है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आप देखिए कि पृथ्वी की उत्पत्ति को जानने से पहले मुझे तो पूरे सौरमंडल की उत्पत्ति को एक बार जान लेना चाहिए, लेकिन रही वीडियो लंबा होगा और वो आपको बोरिंग भी महसूस होगी। उसके लिए हमने उस वीडियो पर ध्यान नहीं दिया, उधर मैं पढ़ाने के लिए नहीं गया, बल्कि हम सीधे आपके प्रश्न पर आ गया कि जो प्रश्न आपसे पूछता है पेपर में। तो पेपर में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है लगभग 10 नंबर का, वह आता है कि कांट की वेब राशि परिकल्पना की व्याख्या कीजिए। जब पृथ्वी के उत्पत्ति के संबंध में कई परिकल्पनाएं हैं, जैसे कांट की वेब राशि परिकल्पना, उसके बाद लाप्लास महोदय का परिकल्पना, उसके बाद बिग बैंग सिद्धांत, ऐसे करके कई परिकल्पनाएं हैं। जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना, तो ऐसे करके कई परिकल्पनाएं हैं। उस पर हम एक एक पर वीडियो बनाएंगे। वीडियो लंबा होने वाला है, लेकिन ये ध्यान रहे कि प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको जरूर देखें। तो देखिए कि पूछ रहा है कि कांट के वेब राशि परिकल्पना की व्याख्या कीजिए। तो कांट एक जर्मनी विद्वान थे। पहले बात आप समझ लीजिए, कांट कौन थे? तो कांट एक जर्मन विद्वान थे जिन्होंने 1755 में अपनी इस परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। और इन्होंने यह बताया था कि जो वेब राशि है उससे कैसे जो है कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी एक ग्रह है, जब हम पृथ्वी को समझ लेंगे तो हम सभी ग्रहों के बारे में समझ लेंगे। तो पहले बात कांट महोदय ने जब दिया तो उन्होंने 1755 में अपनी यह वेब राशि परिकल्पना का प्रतिपादन किया। तो कांट के प्रतिपादन के 2 चरण हैं, इसमें मैं पूरा लिखा हुआ हूं, आप देख लीजिए। आप वीडियो को रोक करके आप नोट कर लीजिए, लेकिन नोट करने से पहले आप एक बार समझ लीजिए। तो चलिए समझाते हैं हम। जब कांट महोदय का जो पूरी परिकल्पना है वह न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पर आधारित है। पहली चीज कंफर्म हो जानी चाहिए, यानी कि कोई चीज आपसे एक दूसरे की तरफ क्यों आकर्षित होता है, यह न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के आधार पर है। तो सबसे पहले उन्होंने इस परिकल्पना को देने से पहले उन्होंने कुछ संकल्पना अपने मन में ही मान लिया था, कुछ सिद्धांत उन्होंने अपना ही दे दिया। कांट के अनुसार यह माना गया कि पहले जो हमारा यह ब्रह्मांड है इसमें दैव निर्मित यानी कि देव के द्वारा निर्मित आदि पदार्थ पहले से छोटे छोटे कणों के रूप में वहां पर घूम रहे थे, विद्यमान थे। और क्या हुआ, जब वही कण शुरुआती दौर में अत्यंत ही शीतल थे, ठंडा थे और गतिहीन थे, यानी कि वह ठंडे थे और गतिहीन थे, न तो उसमें घूमने की कोई क्षमता थी और न ही जो है कि वह गर्म थे, बल्कि बहुत ठंडा थे, और उसके साथ साथ वो बहुत कठोर थे। 3 बातें, अत्यंत कठोर था, गतिहीन था और उसके साथ साथ वो क्या था, शीतल था, यानी ठंडा था, उसमें ताप नहीं था, न तो चल पा रहा था और न ही गर्म था और न ही वो जो मुलायम था, बल्कि बहुत कठोर था। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या क्या ध्यान रखना है आपको? गतिहीन था, कठोर था और क्या था, और शीतल था। 3 बात याद रखें शुरुआती पहले चरण में। तो उन्होंने बताया कि वह पदार्थ जो है कि वहां पर थे, लेकिन उन्होंने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के आधार पर बताया कि वह पदार्थों में एकाएक आपसी टकराव आ गए और आपसी टकराव के कारण वह पदार्थ घूमने लगे और तीव्र गति से घूमने के कारण उसमें ताप उत्पन्न हो गया। और उसमें जब ताप उत्पन्न हो गए तो अब ये एक चरण हो गया कि एकाएक को क्या करने लगे, घूमने लगे। और जब घूमने लगे तो उसमें जो है कि ताप उत्पन्न हो गया और उसकी गति तेज हो गई। और जब तेज हुआ तो वह जो हमारा आदि पदार्थ था वो एक तप्त निहारिका में परिवर्तित होने लगा। और जब वह तप्त निहारिका में परिवर्तित होने लगा तो उसके बाद क्या होता है, उन्होंने बताया कि जब तप्त निहारिका में होने लगा तो
आपसी टकराव के घूम रहे थे, तो उसमें केंद्र अपसारित बल लगा। जैसे आप कभी देखिएगा, आप मान लीजिए कि इस आपकी एक रस्सी लिए हैं और एक डंडे में आप कोई सामान बांध लीजिए, तो कोई कैंकर उंकर डोरे में बांध कर जब आप इसको नचाने लगेंगे तो कैंकर दूर तक जहां तक वो जगह पाएगा भागने लगेगा। इसी को बोलते हैं केंद्र अपसारित बल, यानी कि केंद्र के बाहर लगने वाला बल। और जब घूमने लगे, उसके तीव्र गति के घूमने के कारण केंद्र के बाहर के तरफ का बल लगा और उसमें से जो है कि कुछ पदार्थ बाहर निकलने लगे और वो जो बाहर पदार्थ निकलने लगा वो धीरे धीरे क्या होता गया, कठोर होता गया। और ऐसे करके कुल 9 छल्ले बने और वही 9 छल्ले बाद में शीतल हुए, कठोर हुए और कठोर होकर के वो ग्रहों का रूप धारण कर लिए। और जब ग्रहों का रूप धारण कर लिए तो उसका जो बचा हुआ अवशेष था वह क्या बना, वो सूर्य कहलाया। और जो 9 बड़े बड़े छल्ले जो कठोर हो गए वह ग्रह कहलाए और उसके जो छोटे छोटे कण थे वो उपग्रह कहलाए। यह कांट के अनुसार है और इसको आप एक बार 2 बार सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और इसके बाद इनका फिर बाद में आलोचना होता है, क्योंकि जब इन्होंने शुरू में परिकल्पना दिया था तो लोगों ने बड़ी सराहना की, लेकिन बाद में इनका बड़ा आलोचना होता है। एक प्रश्न इसी से और बनता है जो हम आपको बताएंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। उसमें इन्होंने कहा, उसमें प्रश्न देगा कि कांट के वैव राशि का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए या कांट के वैव राशि जो परिकल्पना है उसकी आलोचना कीजिए। तो आलोचना आने के बाद में तर्कहीन बता दिया गया और यही था इसका पूरा कॉन्सेप्ट। इसको आप समझिएगा, लिख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा और हम निश्चित रूप से आपको बताएंगे भी। तो आप इतना लिखिए और इसके बाद अगले वीडियो में हम कांट की आलोचना भी कर देंगे और इसके बाद कांट के बाद हम लाप्लास को पढ़ाएंगे, लाप्लास के बाद जेम्स जीन्स को पढ़ाएंगे और उसके बाद बिग बैंग सिद्धांत पढ़ाएंगे। हम आपको इसी में सभी वीडियोस पढ़ाएंगे और आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। फिर आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम।